मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी सिंपल इंटरेस्ट का 7th लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। 8वां लेक्चर पुनः पढ़ा रहा हूँ और लगभग 2 लेक्चर और पढ़ा दूंगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर समाप्त हो जाएगा या फिनिश हो जाएगा। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो वो कृपया करके जो हमसे हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं फोन के माध्यम से, तो वो पुनः कमेंट करके पूछ सकती है। वो आप उनके लिए इतनी छूट है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशनों में देखा गया है, कंपटीशनों में आया है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, पहले पढ़िए। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर निकालनी है और दर आप तभी निकाल पाओगे जब ब्याज, मूलधन और समय दिया हो। देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, 5 ईयर में मिश्रधन इक्वल टू कितनी है, 625। इसके बाद देखिए 3 वर्ष में कितना है, कितना है देखिए 575। तो इसको कर दीजिए आप माइनस। तो ये तुम्हारा है 2 वर्ष बचा और ये बचा कितना, यहां बचा आपका, घटा दीजिए तो यहां 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, 50 हो गया। इसके बाद में 1 वर्ष का यहां से निकालिए, 1 वर्ष में तो कितना हो गया, 50 में 2 से डिवाइड कर दीजिए 25। अब देखिए हमें, क्योंकि अगर 5 वर्ष में निकालोगे अलग हो गया, 3 वर्ष में निकालिए, 3 वर्ष छोटा है। तो 3 वर्ष में कितना हो गया 25 इंटू 3 तो कितने 75। तो तुम्हारा मूलधन कितना, इसी में 75 माइनस कर दीजिए तो यहां लिख दीजिए मूलधन इक्वल टू 575 माइनस 75 इक्वल टू कितना हुआ, 500 रुपए। ठीक, 500 रुपए आ गया। अब तुम्हें निकालना है, दर निकालना है। तो दर इक्वल टू क्या है, दर इक्वल टू ब्याज गुणे समय, ना ब्याज गुणे 100 डिवाइड बाई समय इंटू मूलधन। देखिए मूलधन, तो ब्याज तुम्हारा कितना था 3 वर्ष में, कितना था, यही तो निकला। तो यहां लिखिए कितना निकला, 2 वर्ष में देख लीजिए, 2 वर्ष में ये निकला है। तो यहां पर देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, ब्याज तुम्हारा कितना है, यानी 75 इंटू 100 डिवाइड बाई समय कितना है 3 इंटू मूलधन कितना है 500। तो ये तो तुम्हारा हो गया 25, ये तुम्हारा कट गया, ये बचा 5 एकम 5, ये 25। तो बेटा तुम्हारा 5% आ गया। देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन लगेगा। वैसे ये अगर हम अन्य तरीके से अगर लगाएं तो ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन आपका सिंपल मेथड से ये क्वेश्चन आया। देखिए दूसरा, देखिए जब आपकी दरें और समय कई भागों में दिया हो, मूलधन 1 हो और दर और समय कई भागों में दिया हो, तब यहां पर इस तरीके से ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना होगा। तो यहां देखिए ब्याज इक्वल टू, ब्याज इक्वल टू मूलधन, ब्रैकेट में देखिए यहां पर कितनी है, देखो पहले कितना है 5 वर्ष दिया है, फिर 3 वर्ष दिया है और फिर 8 वर्ष दिया है, यानी 3 बार दिया है।
तो यहां देखिए लगेगा R1 इंटू T1 R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 और डिवाइड बाई 100। अब यहां देख लीजिए मूलधन बेटा कितना है, मूलधन कितना है 8,000 रुपए। तो यही कर दीजिए, देखिए 8,000 ये सिंपल इंटरेस्ट इंटू R1 का पहले 6 गुणे 5 ये 6 तो 30 हो जाएगा, प्लस R2 3 गुणे 8 तो 8 3 24 हो जाएगा, प्लस देखिए 8 24 कैसे हो गया, 3 वर्ष ये है 8% ये, प्लस उसने 1 साल के लिए है, नहीं सॉरी 12 वर्ष के लिए है, यहां पर कितना 12 वर्ष के लिए। तो देखिए यहां पर वर्ष के लिए 5 वर्ष ये 3 वर्ष ये 5 3 8 और कोई धन 12 वर्ष के लिए है, तो 12 में से 8 निकाल लिए, कितनी बची 4, तो यहां 4 हो जाएगा और ये जो 4 वर्षों के लिए जो है वो 10% लगेगा तो हो जाएगा 40 और नीचे लग दीजिए आप 100 जो ये है। अब देखिए ये 0 से ये 0 इक्वल टू 80 गुणे यहां जोड़िए 4 हो जाएंगे, 4 और 2 6 और 6 और 3 9। अब इसका देखिए 0 हो जाएगा, 8 चौको 32 की 2 हो जाएंगी, हासिल हो जाएंगी 3 हो जाएंगी और 8 9 72 और 3 75, इतना तुम्हारा हो गया जाके 75 20 ये हो गया जाके 7,520 रुपया तुम्हारा बनेगा जाकर के 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसको इतना 8,000 रुपए ये और 7,500 ये 15,720 रुपए उसको देना पड़ेंगे। ये चीज हो गई मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको मैं लगभग 2 सवाल बता देता हूं और कल से मैं कुछ समय के लिए रीजनिंग भी बताऊंगा। आप लोग तैयारी एकदम पीक बॉडी पे पहुंच जाने चाहिए क्योंकि परीक्षाएं बहुत सारी लगी हुई हैं। मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने कुछ बोला था कल, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं तो यही कहता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। शिक्षा से अगर वंचित हो गए तो आपकी 3 पीढ़ी बिल्कुल खराब हो जाएंगी, वो शिक्षा का मतलब नहीं समझेगी। यह जरूरी नहीं है कि उसकी नौकरी ही लग जाए, ये जरूरी नहीं है। आप जो समाज में बोलना चालना, लोगों से संबंध बनाना, अधिकारियों से कैसे बोला जाता है, कैसे उठा जाता बैठा जाता है, ये चीज आएगी। और आप लोग एक ऐसा अगर पढ़े लिखे होंगे तो ये जरूरी नहीं कि नौकरी लग जाए, आप अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं, आपका अच्छी तरीके चलेगा। अगर आप शिक्षा से दूर रहेंगे तो शिक्षा तुमसे भी दूर रहेगी। ये बोधन है कि जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद। ओके।